यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और उनके चारों ओर घूमते हुए ग्रह होते हैं। ये गैलेक्सीज इतनी विशाल हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। हर गैलेक्सी में लाखों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं और उनमें ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। इन ग्रहों में से कई ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन को समर्थन दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों में से कुछ पर जीवन की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी अभी तक हमें किसी एलियन सभ्यता का कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? हम लगातार अंतरिक्ष में संकेतों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या हम सही दिशा में खोज कर रहे हैं या हमें कुछ और करना चाहिए? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि रहने लायक ग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां जिंदगी होना लगभग पक्का लगता है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं और इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। इन ग्रहों पर पानी, उचित तापमान और जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व हो सकते हैं। फिर भी हम अभी तक अकेले क्यों हैं? क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और कारण है कि हमें अब तक कोई संकेत नहीं मिला? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह सवाल है फर्मी पैराडॉक्स का। फर्मी पैराडॉक्स इस बात पर जोर देता है कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे संभावित जीवन के स्थान हैं, तो हमें अब तक किसी न किसी सभ्यता का संकेत क्यों नहीं मिला? फर्मी पैराडॉक्स को समझना मुश्किल है। ये एक गूढ़ पहेली है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से परेशान कर रही है। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कारण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स और फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं। ये विचार ही अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या हम वास्तव में इतने अनोखे हैं या फिर कोई और कारण है? इस पैराडॉक्स का जवाब ढूंढने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एलियंस हमसे संपर्क नहीं करना चाहते, जबकि अन्य थ्योरीज कहती हैं कि हम उनके संकेतों को समझने में असमर्थ हैं। पहली थ्योरी ये है कि एडवांस्ड सभ्यताएं हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती। शायद वे हमें इतना विकसित नहीं मानते कि हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि वे हमें एक आदिम सभ्यता के रूप में देखते हों। शायद वो इतने एडवांस्ड हैं कि उन्हें हमारा अस्तित्व बहुत छोटा लगता है। वे हमें एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव मात्र के रूप में देखते हैं, जिनका उनके विशाल और उन्नत समाज में कोई महत्व नहीं है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद उन्होंने खुद को तबाह कर लिया। हो सकता है कि वे अपनी ही तकनीक के कारण नष्ट हो गए हों, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, अपनी ही टेक्नोलॉजी से, या शायद किसी और वजह से। यह भी संभव है कि वे किसी युद्ध या महामारी के कारण नष्ट हो गए हों। उनकी सभ्यता का अंत हो गया और अब वे हमारे साथ संपर्क करने के लिए नहीं हैं। तीसरी थ्योरी ये बताती है कि शायद हम उनके सिग्नल्स को समझने में ही नाकाम हो रहे हैं। उनके संकेत इतने जटिल और उन्नत हो सकते हैं कि हमारी वर्तमान तकनीक उन्हें पकड़ने और समझने में असमर्थ है। सिग्नल्स इतने एडवांस्ड हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें समझ नहीं पाती। हो सकता है कि वे किसी ऐसी भाषा या माध्यम का उपयोग कर रहे हों जिसे हम समझ नहीं सकते। यूनिवर्स का यह सबसे बड़ा राज है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह हमेशा हमारे लिए एक पहेली बना रहेगा? क्या एलियंस होते हैं या हम हमेशा अकेले रहेंगे? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे या वे कभी हमसे संपर्क करेंगे?